अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर की कोई एक फेवरेट मार्केट नहीं होती। हर शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल ट्रेडर ने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी सीख के उसको किसी हद तक मास्टर किया होता है और फिर अपनी सीखी हुई स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाला मार्केट कंडीशन वो डिफरेंट एसेट क्लासेस के एसेट्स के प्राइस चार्ट के ऊपर ढूंढ रहा होता है। और जब उसको मिलता है राइट मनी मैनेजमेंट और राइट ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ, वो मार्केट में काम करता है। यही वो वजह है कि मैं ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट्स को अपने चैनल्स पे आपके लिए कवर करता हूं, बल्कि फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटीज़ और स्टॉक इंडस्ट्रीज के ऊपर भी रेगुलर अपडेट आपके लिए लेके आता हूं। और आज की ये वीडियो स्पेशल इसलिए है बिकॉज वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले मैं एक बिगिनर गाइड दूंगा, 2-4 मिनट बात करूंगा उन स्टेप्स के ऊपर जो नए ट्रेडर्स को लेने हैं। बिकॉज ये बड़ा कॉमन सवाल है जो मौसूल होता है टाइम टू टाइम। हमारी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी लोग आके पूछते हैं कि हमें बताइए कि हमने ट्रेडिंग हम करना चाहते हैं तो हम क्या करें। बेसिकली दे वांट टू आस्क के पहले कौन से वो स्टेप्स हैं। हमने ब्रोकरेज पे अकाउंट ओपन करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट अपनी बनानी है तो कैसे बनानी है, उसके बाद फिर कौन से मेथडोलॉजी, कौन से मेथड के ज़रिए हम मुख्तलिफ मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके उनकी वैल्यूज़ के ऊपर या नीचे जाने को एनालाइज या असेस कर पाएँ। तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो की स्टार्ट में मैं एक्सप्लेन करके मार्केट अपडेट के ऊपर आऊँगा कि जहाँ पे हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट में पड़े एसेट्स के जिन पे रेगुलर कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेके आता हूँ, एक एक करके उन एसेट्स पे जाके देखेंगे कि क्या अभी कोई अवेलेबल अच्छी ट्रेड है। बिकॉज याद रखें, एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर इट्स नॉट अप टू मी कि मेरा दिल कर रहा है मार्केट में ट्रेड करने को तो मार्केट मुझे हर हाल में अपॉर्चुनिटी या ट्रेड निकाल के दे। इट्स अप टू मार्केट के मार्केट कब ट्रेडेबल है। और प्राइस चार्ट मार्केट की एक ज़बान है कि जिस ज़बान को समझना एक ट्रेडर का काम है, कि जिसको एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर समझ के जब उसको मार्केट बताती है कि आजो भैया ट्रेड अवेलेबल है, वो मार्केट में ट्रेड कर लेता है। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप एक अच्छे वेल रेनाउंड ऑथेंटिक ब्रोकर के पास आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट रजिस्टर होना चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहां पे ना सिर्फ आपको कोई एक एसेट क्लास ट्रेड करने को दी जाए, बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास एक्सेस हो क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स, डिफरेंट एसेट क्लासेस को आप ट्रेड कर पाओ। एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म जो अभी अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो। याद रखें, वंस अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे रेफरल लिंक को इस्तेमाल करके इस प्लेटफॉर्म पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट रजिस्टर कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी वॉच लिस्ट होनी चाहिए। जैसे अपनी स्क्रीन पे अभी आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल देख रहे हैं और यहाँ पे मेरे माउस का कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ। ये राइट हैंड साइड पे देखें, यहाँ पे डिफरेंट आपको एसेट्स नज़र आ रहे हैं। ऊपर यहाँ फॉरेक्स है, उसके बाद कमोडिटी मार्केट्स है, उसके बाद स्टॉक इंडस्ट्रीज है और फिर नीचे क्रिप्टो मार्केट्स के हाई वॉल्यूम एसेट्स है। सो दिस इज़ हाउ इट शुड गो। बिकॉज एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर मेरा मकसद किसी भी मार्केट की डायरेक्शनल मूव पे खुद को ठीक साबित नहीं करना, बल्कि मेरा मकसद ये है कि अपने ट्रेडिंग कैपिटल को एक रीजनेबल ग्रोथ मैंने देनी है, कि जिस ग्रोथ को देने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि मेरे पास डिफरेंट एसेट्स ट्रेड करने के लिए हों और डिफरेंट एसेट्स की मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके टाइम टू टाइम मैं अपनी सीखी हुई स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाले मार्केट कंडीशन को तलाश करूं। जब मुझे मिल जाए आई पुल द ट्रिगर और मैं वो पर्टिकुलर ट्रेड ले लूं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ, अब ब्रोकर पे आपने अकाउंट ओपन कर लिया, ट्रेडिंग व्यू या किसी भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के पे आपने अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट बना ली। आइडियली ऑब्वियसली उस सॉफ्टवेयर पे आप बनाओगे जहां पे आपका अकाउंट है, मेटा4, मेटा5, ये जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके बाद फिर एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप मुख्तलिफ मार्केट्स की वैल्यूज़ को असेस करते हो। मिसाल के तौर पे ये बिटकॉइन मार्केट का प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। अगर मुझे लगता है कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक अगर मुझे लगता है कि इसकी कीमत ऊपर जाएगी तो मैं इसे बाय करूंगा, अगर मुझे लगता है कि बिटकॉइन की कीमत गिरेगी तो मैं शॉर्ट सेल करूंगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो लगता है, यानी आपको कैसे लगे या आप कैसे एनालाइज करें कि बिटकॉइन की कीमत ऊपर जा सकती है, नीचे गिर सकती है, ये असेस करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स, मुख्तलिफ मेथड्स आपके पास अवेलेबल है, जिनमें से किसी एक मेथड को पकड़ के आपने सीखना होता है, उसको मास्टर करना होता है। जैसे टेक्निकल एनालिसिस है, प्राइस एक्शन है, फंडामेंटल एनालिसिस है। प्राइमरीली ये तीन ही इस्तेमाल होते हैं। तो इन तीनों में से किसी एक को आप चूज कर लो। जैसे मेरे एनालिसिस के अंदर आई यूज प्राइस एक्शन, और जो मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी स्क्रीन पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो ट्रेडिंग कोर्स यहाँ पे मैंने रखा है, प्लेलिस्ट्स के अंदर आप जाएंगे, ट्रेडिंग कोर्स यहाँ पे आपको मिलेगा। ये देखें, ये वाला, इसके अंदर भी जो मैंने आपको चीज़, जो स्ट्रैटेजी, जो मेथडोलॉजी जिसको सिखाने की कोशिश की है, वो भी प्राइस एक्शन है। और मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप के अंदर भी हम प्राइस एक्शन के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको
कंसिडर करना है। सबसे पहली चीज़ क्या कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस दी जा रही हो ट्रेड करने के लिए। नंबर 2, आप जिस भी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन कर रहे हो, हर ब्रोकर आपको अपना ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर देगा। जैसे FX Pro पे अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको मेटा 4, मेटा 5 मिलेगा। उसके ऊपर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि जो डाइवर्सिफाइड हो, जिसमें डिफरेंट एसेट क्लासेस पड़ी हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अब उस वॉच लिस्ट में पड़ी मार्केट्स की वैल्यूज को असेस करने के लिए 3 प्राइमरली टूल्स और अप्रोचेस आपके पास है: प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। इन तीनों में से किसी एक को आपने मास्टर करना है, और इन तीनों में से अगर आप प्राइस एक्शन को सेलेक्ट करके इसको मास्टर करना चाहते हो तो उसके लिए फिर अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहां पे पूरा ट्रेडिंग कोर्स आपको मिलेगा, A to Z ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो, स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटी मार्केट्स, इन तमाम को हमने यहाँ पे एलैबोरेट किया है, आपको आसान उर्दू हिंदी ज़बान में समझाया है। डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट मार्केट्स के सिग्नल्स दिए जाएंगे, और रोजाना जो हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं विद इन द ग्रुप, उसका हिस्सा बन के आप रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट डिफरेंट मार्केट्स की ले सकते हो। मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी ऑफिशियल वेबसाइट sayyadon.com पे जाके ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करोगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक डेडिकेटेड वीडियो भी पोस्टेड है जिसमें स्क्रीन शेयर करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप्स के अंदर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, बता दिया। अब चलते हैं मार्केट्स के ऊपर। अब देखें, हमने हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट भी एक ब्रोकर के पास है, हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट जो आपको, जहां मेरे माउस का कर्सर मूव हो रहा है, ये आपको नजर आ रही है, ये मार्केट्स भी यहां पे पड़ी हैं, हमारी मेथोडोलॉजी भी हमने मास्टर की हुई है, प्राइस एक्शन, ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। तो अब अगला काम ये है कि हमने ट्रेड्स ढूंढनी है मार्केट्स में, जिसके लिए हम डिफरेंट मार्केट्स, मेन मार्केट्स को आपके सामने मैं प्रेजेंट करके उनमें देखूंगा कि किस तरीके से हमने काम करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड मार्केट से। गोल्ड मार्केट के अंदर डेली प्राइस चार्ट पे बड़ा जबरदस्त एनवायरमेंट, मार्केट ने एक बहुत बड़ा फेकआउट दिया, मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल्स ब्रेक दिया। दैट्स द एरिया जी, दैट्स द लेवल, और दिस इज प्योर स्टॉप हंटिंग। आई मीन यहाँ पे देखें हुआ बेसिकली क्या कि मार्केट ने एक बेरिश स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। विद इन दैट बेरिश स्ट्रक्चर ये वाला पर्टिकुलर लेवल था, ये जोन था बेसिकली जो इस बेरिश स्ट्रक्चर का मोस्ट रिसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया, इनवैलिडेशन एरिया, यानी ये वाला पर्टिकुलर लेवल ऐसा था कि जो अपसाइड पे इनवैलिडेट हो जाता। तो ये जो बेरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है तकरीबन मई 2023 से, इस बेरिश स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हो जाना था, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मार्केट ने इस लेवल को अपसाइड पे ब्रेक करके ऐसे हाइज बनाना शुरू कर दिए जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल गए, और इन हाइज को बनाने के बाद वही रेजिस्टेंस एरिया जो अपने ब्रेकआउट के बाद एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया, उसी सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने 24 अक्टूबर को पुल बैक देके 24 अक्टूबर वाले दिन कैंडल की ऐसी शक्ल बना दी जिसने कीमतों के उठने का क्लू दिया, और ना सिर्फ क्लू दिया बल्कि ये शक्ल ने खुद को ट्रिगर भी किया और अपसाइड पे मार्केट गई भी सही। अब वो लोग जिन्होंने बाय साइड्स के ऊपर ट्रेड ली हुई थी, उन लोगों के स्टॉप्स इस पर्टिकुलर रेड लाइन से नीचे थे जो 1947 का एरिया था। परफेक्ट स्टॉप प्लेसमेंट। बिग बॉयज ने क्या किया, उन्होंने महज लिक्विडिटी को इन ट्रेडर्स के स्टॉप्स पे वो लेके आए, यहां पे स्टॉप्स हिट हुए, मजीद लिक्विडिटी जनरेट होने के बाद दे गॉट द चांस टू एंटर इन द मार्केट, और अपसाइड के ऊपर फॉल्स ब्रेकेज देके मार्केट को रिकनेक्ट करवा दिया। इस इवेंट से दो चीजें हुई। एक चीज तो ये हुई कि गोल्ड मार्केट के वो ट्रेडर्स जिन्होंने इस पर्टिकुलर सिग्नल जो 24 अक्टूबर का था उससे बाय किया था, उनका प्रोग्राम बढ़ गया और उनके स्टॉप्स हिट हो गए। दूसरा काम ये हुआ कि स्टॉप्स हिट होने के बावजूद और उसके अलावा ये वाला पर्टिकुलर डाउनसाइड ब्रेक डाउन जो था, ये फॉल्स ब्रेक प्रूव इसने खुद को कर दिया, और मार्केट वापस रिकनेक्ट ऊपर करके ये जो सपोर्ट लेवल बना था 1947 और 52 का, ये सपोर्ट लेवल खुद को इसने इंटैक्ट रखा। और जब भी मार्केट डाउनसाइड के ऊपर इस सपोर्ट लेवल पे पुल बैक देगी तो यहां पे दोबारा से इस नए बने हुए शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लों के ऊपर बाय साइड के ऊपर यहां पे ट्रेड किया जा सकता है। तो ये गोल्ड मार्केट का पूरा नक्शा खींच के मैंने आपको दे दिया। अब ये भी इन इटसेल्फ एक लेसन आपके लिए है कि जैसे मैंने वीडियो की स्टार्ट में आपको कहा था कि आपने किसी ना किसी स्ट्रैटेजी या मेथोडोलॉजी को मास्टर करना है, तो इस हद तक का आपने मास्टर करना है कि जिस तरीके से प्राइस चार्ट पे होने वाले इवेंट्स को बतौर कहानी मैंने आपके सामने पेश कर दिया, इसी तरीके से आपको भी प्राइस चार्ट की जबान को समझ के ये सारी कहानी आपको नजर आने लग जाए, तो उस हद तक आपने मास्टर करना है। तो गोल्ड के अंदर प्लान ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया। ऑयल मार्केट के अंदर क्या हुआ जनाब कि यहां पे मार्केट ने एक लो प्लेस किया, फिर एक हाई प्लेस किया, फिर एक लो प्लेस किया, फिर हाई प्लेस किया, फिर लो प्लेस किया, फिर हाई प्लेस किया, फिर लो प्लेस किया। डोमिनेंट मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग सपोर्ट लेवल ये वाला पड़ता था कि जिस सपोर्ट लेवल को डाउन साइड पे मार्केट ने यहां ब्रेक करके एक ऐसा लो बनाया जो ये वाला लो पिछले लो से नीचे निकल गया, और फिर डाउन साइड मूव की कंटिन्यूएशन में यहां पे मार्केट ने इस नए बेरिश ट्रेंड को कंफर्म कर दिया। और नए बेरिश ट्रेंड की कंफर्मेशन के बाद वो लेवल्स इस बेरिश ट्रेंड में, जिन लेवल्स ने ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों को एक स्ट्रांग मूव दी, उन्हीं लेवल्स के ऊपर पुल बैक आने के बाद जब भी पुल बैक आएगा हम इस नए बेरिश ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के मूव होने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लों को ट्रेड करेंगे। ठीक हो गया। ऑयल का नक्शा भी मैंने आपके सामने खींच दिया। उसके अलावा
हम चलते हैं बिटकॉइन मार्केट के ऊपर और ये तीसरी मार्केट जिसको हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर मैंने कल भी डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी और आपके लिए मैंने पेश की थी। यहां पे एक बाइंग सिग्नल आया हुआ है जो ट्रिगर हुआ है स्टॉप प्लेसमेंट, यहां पे अपसाइड के ऊपर मार्केट ने ठीक ठाक पैसे बना के दे दिए हैं। इस हफ्ते अर्लियर दिस वीक 14 नवंबर को वापस मार्केट यहां पे एक सेलिंग बेरिश कैंडल मार्केट ने बनाई, बेरिश डोमिनेंस नजर आई, लेकिन अगले ही दिन 15 नवंबर वेडनेसडे वाले दिन अपसाइड के ऊपर ठीक ठाक हमें मूव मिली और कल के दिन फिर थर्सडे को दोबारा से सेलिंग प्रेशर मिला। यहां पे ये इनसाइड बार पैटर्न बन गया। देखना हमें ये अगर तो ये इनसाइड बार पैटर्न अपसाइड पे ब्रेकआउट $38,000 से अपसाइड पे निकलता है तो नो डाउट अबाउट इट वीकली प्राइस चार्ट की जो $48,000 की रेजिस्टेंस है कोई मसला नहीं है, आपको आने वाले दिनों में वो लेवल टेस्ट होता नजर आएगा। $41,000 पे हमारा इस ट्रेड का टेक प्रॉफिट टारगेट है, हम ऑलरेडी इस ट्रेड में बैठे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये पर्टिकुलर सेटअप डाउन साइड के ऊपर ब्रेक होता है और वो कंफर्म ब्रेक होता है तो ऑल द वे मार्केट $31,000 के एरिया पे आ सकती है और ये लेवल लिटरली एक ब्लेसिंग होगी अगर ये लेवल आने वाले हफ्तों में आपको मिल जाए। ये ब्लेसिंग ना सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बल्कि उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी होगी जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी की कुछ महीने पहले की सस्ती तरीन कीमतों को मिस कर दिया था, दोबारा से उनको डिफरेंट आल्ट कॉइन्स में काम करने का मौका मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बिटकॉइन के भी 2 सिनारियोज आपके लिए बिल्ड कर दिए और आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि इन 3 मार्केट्स के अंदर बिटकॉइन, गोल्ड और ऑयल मार्केट के अंदर प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।